हमारी ये है कि कार्रवाई हो तो दोनों पर होवे, एक तरफा न्याय न हो, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो, ये हमारी मांग है। हमारा दुख ये बात का है, गरीबों का मतलब कांटा और अमीरों का बच्चा, ये दुहेरी भूमिका प्रशासन का ये बंद करे, ये हमारा कहना है। भोसले जी ने अभी बताया, हमारे नगर सेवक है, उन्होंने बताया कि अमीर पे और गरीब पे कार्रवाई, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ऐसा भेदभाव मेरे से तो नहीं होता है और मैं किसी को करने दे दूँगा। मेरे लिए सब पट्टी लगा के एक लाइन में सब है। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि गरीबों पर कार्रवाई हो रही है और अमीर को कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा मैंने यहाँ भी नहीं किया है, करूँगा भी नहीं। जलगांव में भी नहीं किया है। जलगांव में तो महापालिका ने ठहराव किया था कि जो अतिक्रमण पे मुठे साहब कार्रवाई कर रहे, उसे देख के हमें लगता है कि मुठे साहब को ही अतिक्रमण का पदभार कायम हमेशा के लिए दे देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीनाक्षी नगर में और यहाँ पे एक बड़ी तोड़क कार्रवाई दिख रही है और यहाँ पे खुद अजीत मुठे जी हैं, डिप्टी कमिश्नर जी, वो आए हुए हैं। सर, क्या ये पूरा मामला था? यहाँ कोई अतिक्रमण हो रहा है ऐसे मुझे सुनने में आया था। पहले भी मैंने इस पे कार्रवाई की थी, 2 बार तोड़क कार्रवाई की, उस पर MRTP गुना भी दाखिल किया। लेकिन ऐसे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं हमारे यहाँ, उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे ही। जब तक मैं हूँ वो तो कार्रवाई होती रहेंगी। वार्ड ऑफिसर को हमने इस बारे में MRTP का गुना दाखिल करने का बोला है। आज MRTP उस पर दाखिल हो जाएगी। सर, इस तरह की जो अवैध निर्माण है, जैसा आपने कहा, ये दिखने में भी लग रहा है कि कुछ नया है, मतलब नया है, यानी कि ये टूटता है फिर बन जाता है। सर, इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बनाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, लेकिन लेते वो आम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो आम लोग का नुकसान तो हो जाता है ना सर। नहीं, आपकी बात सही है। हमने पहले भी कुछ लोग मुझे पूछते, ऐसा ही मैं तोड़ कार्रवाई करने गया था, तब उनको मैंने ये भी बताया था कि आप ये मकान मत लो क्योंकि ये अवैध है, हम तोड़ने वाले हैं। इसके बावजूद भी लोग नहीं सुनते। उनको लगता है महापालिका हमारा कुछ नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अतिक्रमण होगा तो मैं जब तक हूँ वो तो टूटता रहेगा। तो इसके अलावा और किधर किधर, एक हफ्ते में अगर मैं बात करूँ तो एक हफ्ते में और कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई की है? अभी जो कार्रवाई चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर प्रभाग में चल रही है। इसके बाद हम फुटपाथ जो है, जो लोगों के चलने के लिए है, लेकिन उधर लोगों ने अवैध रखा हुआ है, उन पे कार्रवाई करने वाले। जो गैरेज है विदाउट परमिशन, उन पे कार्रवाई करने वाले। जो टेंट लगाते हैं, आम के टेंट लगाते हैं, तरबूज के टेंट लगाते हैं, उन पे भी कार्रवाई। जो विदाउट परमिशन लिए है उन पे कार्रवाई करने वाले। और जो आरक्षित जो जगह है हमारी महापालिका की, उस पे जो बन गया है, उस पर कार्रवाई हम अगले ये हफ्ते से ही शुरू कर दी है हमने। वैसे अगले हफ्ते तक वो चलती रहेगी हमारी कार्रवाई। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो अवैध गैरेज है, वो जो अवैध फुटपाथ के ऊपर लोग धंधा लगा देते हैं, टेंट बना देते हैं, ये सब कुछ भी अतिक्रमण अगर होता है तो उस पर MBMC की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। उस पर कार्रवाई होने वाली है। मैंने पहले भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि अवैध जो फुटपाथ पे अतिक्रमण करके बैठे, उन्होंने अपना अतिक्रमण हटा लो, उसके बाद मैं अतिक्रमण उसमें रहने नहीं दूंगा और कार्रवाई करते रहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण है, इसको पहले भी तोड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है उन ठेकेदार ने बनाया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि ठेकेदार बनाते हैं, लेकिन आम आदमी इसको खरीदते हैं और कहीं ना कहीं ठेकेदार तो बेच देता है, बाद में वो आम आदमी का जो है नुकसान होता है। तो ये अपील मैं ज़रूर आम आदमी से करना चाहूँगा कि आप इस तरह के जो सस्ते गाले हैं या इस तरह के अवैध निर्माण, उसके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसी चीज़ों को ना खरीदो ताकि आप इसमें नहीं फंसे। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बराबर है, क्योंकि अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे, सिर्फ नोटरी किया हुआ है, कागज़ पे स्टैंप लिख के दिया है कि ये मकान आपको दे दिया है। इसको कहीं कोर्ट में आप हमारे खिलाफ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। कोर्ट उसको तुरंत डिसमिस कर देगा। इसलिए सिर्फ स्टैंप पे लिख के दिया है, इसलिए हमारा लीगल है, ऐसा किसी ने भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अगर रहेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात है कि आपने कोई जगह लिया है और अगर उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, तो MBMC तो कार्रवाई करने ही वाली है। और फिर बाद में आप MBMC को दोषी भी नहीं दे सकते कि आपने तोड़ दिया, क्योंकि अवैध तो अवैध है। तो इसलिए लोगों को सचेत रहना चाहिए, समझ के लेना चाहिए। और एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कार्रवाई हर जगह होने वाली है। जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, इनकॉर्चमेंट हो रहा है, वहाँ वहाँ पे कार्रवाई होगी। दोस्तों, मेरे साथ हैं अनिल भोसले जी, नगर सेवक हैं। क्या कहेंगे सर तोड़क कार्रवाई पे? इस मेरा कहना तो ये है, अमीरों का बोलो कि अमीरों का बच्चा गरीबों का कांटा। महापालिका में आज तक पेंकरपाड़ा बोलता है, गौड़बंदर बोलता है, मेरा गांव बोलता है, इतने अवैध बंगले बने, इतने अनलीगल बिल्डिंग बनी।
ये बांधकाम क्यों तोड़ा इसके मेरा कहना नहीं है, लेकिन इंडी जोन में मेरे ख्याल से गए 15 से 25 20-22 साल से यहाँ पे कुछ लोगों ने ज़मीन खरीदी। पे ज़मीन जो खरीदता है वो झोपड़ाधारक है, ज़मीन मालिक ने बेच के चला गया, प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन जो मूल जमीन मालिक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता। गरीब लोग जो पैसा देते हैं और गरीबों भी यहाँ पे पीसा जा रहा है, गरीबों को पीस रहा है। इससे हमारा प्रशासन ये कहना है, अगर समय पे चाहे उस समय के कमिश्नर ने अगर ध्यान दिया होता तो आज ये गरीबों के ऊपर ये नौबत नहीं आती। और एक बात निश्चित है, मैं प्रशासन से विनती करता हूँ, वो कार्रवाई करते हैं, अनलीगल बांधकाम को रोक रहे, उसका उनका स्वागत है। लेकिन एक बात निश्चित है, दुहेरी भूमिका ये शहर में नहीं चलेगी। ये शहर में दुहेरी भूमिका चल रही है। बहुत सारे मेरे ख्याल से 472 बिल्डिंग अनलीगल है, इसमें से कोर्ट का ऑर्डर है, कितने दिन के स्टे वैकेट हुए, कहीं आमदारों के जमीनों पे शड़ मारे हुए, आमदारों के शड़ वाले आज भी भाड़े पे चल रहे। वहाँ पे प्रशासन, अगर ये प्रशासन को मेरी मांग है और ये स्थानिक नगर सेवक होने की वजह से मांग है, दोनों को न्याय एक तरीका होना चाहिए। गरीब के लिए एक न्याय अलग होवे और बोले कि अमीरों के लिए एक न्याय अलग है। अब प्रशासन जिनकी सत्ता है, सत्ताधारियों के जगह पे प्रशासन से मेरे अभी मोटे साहब यहाँ पे आए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये पूरे प्रभाग में जितने बड़े लोगों के ऊपर बड़े बड़े शेड बांधे हुए हैं, चाहे प्लास्टिक के हो वो भी अनलीगल है, झोपड़ा है वो भी अनलीगल है। अगर कार्रवाई करे तो प्रशासन से जो बड़े लोग हैं, जो जितने भी आमदार है, खासदार है, इनके जमीनों पे जितने गोडाउन बने पड़े हैं, उसमें कोई कलिंगड़ बेच रहा, कोई फर्नीचर बेच रहा, कोई क्या बेच रहा है, कार्रवाई सभी के ऊपर होवे। एक दुहेरी भूमिका प्रशासन ये यहाँ पे ना करे, ये मेरी विनती है। प्रशासन का मैं स्वागत करता हूँ, अनलीगल को रोक रहे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा ये है कि कम से कम जो लोग अभी जो झोपड़े वाले जो खरीदे ना, झगड़ा उसी से है। हमारी ये है कि कार्रवाई हो तो दोनों पे होवे, एक तरफा न्याय ना हो, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो, ये हमारी मांग है। और गरीबों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जमीन धारक है, ये असली भूमाफी है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीब पीछे जा रहे हैं। इससे गरीबों को रियायत दे, अगर न्याय करे तो सभी के साथ में न्याय करे, ये मेरा कहना है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि अजीत बुटे जी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। सर, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे शायद 8 महीने इधर आके हो गए और 8 महीने से आप मुझे पहचान रहे। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं कि गरीबों पर कार्रवाई हो रही है और अमीर को कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा मैंने यहाँ भी नहीं किया है, करूँगा भी नहीं, जलगांव में भी नहीं किया है। जलगांव में तो महापालिका ने ठहराव किया था कि जो अतिक्रमण पे मुठे साहब कार्रवाई कर रहे, उसे देख के मुझे लगता है कि मुठे साहब को ही अतिक्रमण का पदभार कायम हमेशा के लिए दे देना चाहिए। वो 2.5-3 महीने में पूरा जलगांव क्लियर कर देंगे। और भोसले जी ने अभी बताया, हमारे नगर सेवक है, उन्होंने बताया कि अमीर पे और गरीब पे कार्रवाई, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ऐसा भेदभाव मेरे से तो नहीं होता है और मैं किसी को करने दूँगा। मेरे लिए सब पट्टी लगा के एक लाइन में सब है, उस पर तो मैं कार्रवाई करूँगा। अभी आपने जो बताया कि तरबूज या आम के है, उस पर अगले हफ्ते से कार्रवाई शुरू होने वाले। पेपर में मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि आप ये हटा लो, नहीं तो हम अगले हफ्ते से वो कार्रवाई करने वाले हैं। यहाँ पे नगर सेवक अनिल भोसले जी ने अपनी राय रखी और उसका जवाब देते हुए मुठे जी ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, हर किसी पे कार्रवाई करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अजीत मुठे जी की कार्रवाई किस किस पे होती है और किस किस पे नहीं होती है। थैंक यू सो मच। मुठे जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। 8 महीने से वो काम कर रहे हैं। प्रशासन, मुठे जी भी थे प्रशासन, इसके पहले का भी प्रशासन था। कोर्ट ने कहीं जिन के स्टे वैकेट किए हुए ऐसे कहीं बिल्डिंग्स है मेरे शहर में। मैं मुठे जी का मैं इनके ऊपर ब्लेम कर रहा है, ये अकेले दोष है इसका मेरा कहना नहीं। इसके पहले के जितने भी लोग थे, जितनी अनलीगल गैरेजेस है, जितने अनलीगल शेड्स बने, जितनी इंडस्ट्री में शेड्स बने, मतलब ये भेदभाव हुआ है। अब मुठे जी आप नहीं मालूम, पहली बार मिले, चाहे अपना हार्ड केस की बात करता हूँ, मेरा इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मेरा गांव की बात करता हूँ, कहीं अनलीगल बंगले 3-3 माले बंगलों की बात करता हूँ, कहीं विषय में अनलीगल बांधकाम हुआ है। उस टाइम में प्रशासन ने क्यों भेदभाव किया? हमारा झगड़ा मुठे जी के साथ में नहीं, जो प्रशासन की दुहेरी भूमिका है उसके ऊपर झगड़ा है। और ये आज से नहीं, कहीं सालों से रहे, 10-10 हज़ार लोग हम महापालिका में गए, जो अनलीगल विषय के ऊपर कार्रवाई करे, उनका कार्रवाई करे, हम अपने घर खुद तोड़वा लेंगे, ये भी हमने कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा दुख ये बात का है, गरीबों का मतलब काटा और अमीरों का बच्चा, ये दुहेरी भूमिका प्रशासन का ये बंद करे, ये हमारा कहना है। ये इस पूरा का पूरा ब्लेम अजीत मुठे जी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनका एक क्वेश्चन और भी है कि जिस वक्त ये बन रहा था, उस वक्त के कमिश्नर, उस वक्त के वार्ड ऑफिसर, उस वक्त के लोगों ने अगर इस चीज़ को ध्यान दिया होता तो जिन लोगों ने ये खरीदा है वो गरीब लोग हैं, पैसे दिए होंगे, वो लोग तो आज फंस गए, वो लोग को तो परेशान होना ही पड़ रहा है। तो
दोनों तरफ की बातें हैं। एक तो अगर मैं बात करूं कि ठेकेदार लोग इस तरह से बनाते हैं और लोग जो है गरीब लोग सस्ते के लालच में आकर के खरीद लेते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन का उतना समझ नहीं है लेकिन ले लेते हैं, ये तो हो जाता है। अब अमीरों की बात है तो अमीरों की बात अगर वो बड़े बड़े हैं तो कई बार उनकी कार्रवाई में वो स्टे लेके आ जाते, ये लेके आ जाते, तो वहाँ पे कार्रवाई रुक जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए तो सब पे होना चाहिए। जैसा कि अजीत मुठे जी ने कहा कि मैं हर किसी पे कार्रवाई करूंगा और करके दिखाऊंगा, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। थैंक यू सो मच।